Hello students, welcome to Textbook Exercises Solution Series. Here we are going to start a new chapter, Straight Line, from the textbook. In our upcoming episodes, you will learn all the textbook problems with concepts. So let's start the lecture with a motivational quote. सो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो इसको मैं सिखाने आपको जा रही हूँ फ्रॉम टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम मैंने 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट 1 लिया है, लेकिन इसको करने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर से आपको पता चल रहा है दो लाइंस, ठीक है। तो हमने 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, ओके, स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है इन एक्स वाई प्लेन में, अगर वो लाइन है तो ax प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। आपने ये पढ़ा था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इसकी वेरियस फॉर्म भी पढ़ी थी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस तरह से हमने वेरियस फॉर्म पढ़ा था। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन, हमने सिर्फ 11th स्टैंडर्ड में स्ट्रेट लाइन पढ़ा था जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे। तो आप ये देख रहे हैं ये भी हमारी स्ट्रेट लाइंस है। अब बात आती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या हो गया, पेयर मतलब दो स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, और दो स्ट्रेट लाइन। सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन u इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ये पूरी, इसको मैं पूरा u कंसिडर अगर कर लूँ या इस पूरे को मैं u कंसिडर करूँ तो वो u इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है जो मेरी v इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। सपोज ये मैंने v ले लिया तो v इज इक्वल्स टू 0, तो इसे मैं क्या बोलूँगी, सेपरेट इक्वेशंस, सेपरेट हैं ये। अब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो क्या हो जाएगा मेरा, u v इज इक्वल्स टू 0, u v इज इक्वल्स टू 0। सपोज कीजिए u एक लाइन है जिसका जो x1 y1 से पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप m1 हो गया, v एक लाइन है x2 y2 से पास कर रही है, उसका स्लोप m2 हो गया। तो मतलब ये दो अलग अलग लाइन्स हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग लाइन्स हैं। तो ये u इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू 0 को हम क्या बोलेंगे, सेपरेट, ठीक है, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। एंड u v इज इक्वल्स टू 0 को हम बोलेंगे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। और कंबाइंड इक्वेशन को हम जॉइंट इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए स्ट्रेट लाइन के लिए इतना कंसेप्ट इनफ है अभी के लिए। जो हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं, कंबाइंड इक्वेशन एंड सेपरेट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन एंड सेपरेट इक्वेशन। तो हमें ये क्या गिवन है, सेपरेट इक्वेशन गिवन है, हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट u जो है इज द लाइन, और उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, डिनोटेड एज 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, v इज द लाइन, ठीक है, और उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, डिनोटेड एज 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये मेरी लाइन u है, ये मेरी लाइन v है। अच्छा, अब मुझे क्या निकालनी है, इसकी कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस क्या हो जाएगा मेरा, u v इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो u v इज इक्वल्स टू 0, सो दैट इज 2x प्लस वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा मेरा 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या निकल गई, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज सेपरेट इक्वेशंस आर दिस एंड दिस। सो स्टार्ट करते हैं इसका सब पार्ट 2।
तो हम लिख सकते हैं ये हमारी जो लाइन है वो u इज इक्वल्स टू 0 को डिनोट कर रही है, ये v इज इक्वल्स टू 0 को डिनोट कर रही है। तो हमारा u इज़ द लाइन, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोलो, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एंड v इज द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देन इनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगी बोलिए, कंबाइंड इक्वेशन u v इज इक्वल्स टू 0, कंबाइंड इक्वेशन u v इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y माइनस 1, x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये मेरी कंबाइन इक्वेशन हो गई। अब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, x को इससे सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2y को सबसे, देन माइनस 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x, 2y को करेंगे तो प्लस 2xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 4y, देन माइनस 1 को करेंगे माइनस x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको कंबाइन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, ओके, इसको करेंगे माइनस xy एंड देन माइनस प्लस x, y का टर्म्स देख लीजिए 7y हो गया, एंड देन कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी क्या आ गई, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सो स्टार्ट करते हैं इसका सब पार्ट 3। इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है जो कि 2, 3 से पास कर रही है एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब वो लाइंस जो है हमारी 2 से और 3 से पास कर रही है, x 2 से पास कर रही है और y 3 से पास कर रही है, और क्या है हमारी पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं हमारे, x इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है हमारा, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, that is x is equals to 0 and y is equals to 0। अब वो लाइन जो है जो दो लाइन्स हैं वो हमारी 2, 3 से पास करी है एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है। पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लाइन मैंने y एक्सिस के पैरेलल बना दी, दैट इज x is equals to 2, और दूसरी लाइन मैंने x एक्सिस के पैरेलल बना दी, दैट इज y is equals to 2, राइट, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। सो the two lines that passes through 2, 3 and parallel to coordinate axis are क्या होगी बोलिए, x is equals to 2 and y is equals to 3। x is equals to 2 को मैं x minus 2 is equals to 0 लिख सकती हूँ, इसको y minus 3 equals to 0 लिख सकती हूँ। अभी तक हमें ना इक्वेशन डायरेक्ट दिया होता था, अब देखिए हमने ये दो इक्वेशंस बना दी। नाउ दिस यू कैन कंसिडर दिस यू कैन कंसिडर v, like this line be the u, let this line is represented as u, this line is represented as v, then what is the combined equation, uv equals to 0, uv is equals to 0, then it will be xy minus 3x minus 2y plus 6 is equals to 0। तो ये मेरी कंबाइंड इक्वेशन आ गई। सो स्टार्ट करते हैं इसका, देखिए फोर्थ पार्ट बहुत ध्यान से देखेंगे। इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है जो कि 2, 3 से पास कर रही है, एंड वो जो लाइन है जो 2, 3 से पास कर रही है इसके परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। मतलब एक लाइन है जो कि 2, 3 से पास कर रही है एंड दो लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो u v हमें नहीं पता, बट हमें पता है कि जो u और v है दो लाइंस वो 2, 3 से पास कर रही है। तो देखिए, लेट u इज द लाइन पासिंग थ्रू 2, 3, ओके, किससे पास कर रही है, 2, 3 से पास कर रही है, एंड
परपेंडिकुलर किसके है, परपेंडिकुलर टू 1/1 लेंगे, ठीक है। तो u जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, u जो लाइन है वो 2, 3 से पास कर रही है और इसके परपेंडिकुलर है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ 3x + 2y - 1 = 0 इज, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप जो होता है हमारा, स्लोप किसी भी लाइन अगर हम सपोज कीजिए ax + by + c = 0 लिख रहे हैं, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, हमारा स्लोप m से डिनोट करते हैं -a/b, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, -a/b। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसमें देखिए a क्या है, 3 है, b क्या है, 2 है, तो स्लोप क्या होगा, -a/b -a/b। अच्छा, अब क्योंकि ये लाइन u के क्या है, परपेंडिकुलर है, या तो ये लाइन u के पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये हमें कंडीशन दी होगी, ठीक, ओके। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन u, वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और u लाइन दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर स्लोप्स होते हैं वो हम रेसिप्रोकल करके उसका साइन चेंज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जो स्लोप्स अगर हमारे परपेंडिकुलर होते हैं तो रिलेशन होता है हम दोनों स्लोप्स के बीच में m1 × m2 = -1, ठीक है। और अगर ये परपेंडिकुलर के लिए, और अगर स्लोप्स हमारे पैरेलल होते हैं, लाइंस अगर हमारी पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, और लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। ये सब चीज़ें आपको मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ये सब कुछ आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन u कितना हो जाएगा, जब भी आपको दिखे ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ज़्यादा नहीं सोचिए, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दीजिए, ओके। मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल किया एंड देन साइन चेंज कर दिया। तो स्लोप ऑफ लाइन u क्या आ गया मेरा, 2/3। अब ऊपर से आप आइए, कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट देखिए, u जो है वो 2, 3 से पास कर रहा है और u का स्लोप 2/3 है। नाउ यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन u। ये बीच का था, उसका हमने कुछ यूज़ किया, u इसके परपेंडिकुलर था, कोई बात नहीं, ले लिया हमने परपेंडिकुलर, उससे हमारा स्लोप निकल गया। फॉर्मेट को फॉलो कीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ से किसका स्लोप निकाले, कहाँ किस में पुट करना है, वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन u, अब इक्वेशन ऑफ लाइन u मैं निकालने जा रही हूँ। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, एक पॉइंट से पास करते हैं और अगर स्लोप दिया हो y - y1 = mx - x1। अगर ये सारी चीज़ें आप लोग भूल गए हैं तो इसको साथ में नोट कर लेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बाद बार बार ये चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी, तो अभी इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। हो सकता है 1 ईयर बहुत टाइम होता है, 1 ईयर में ये सब भूल जाते हैं, तो लेकिन अभी एटलीस्ट नेक्स्ट एपिसोड्स में या फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में ये कॉन्सेप्ट्स आएगा, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन u 2/3 हो गई, सॉरी स्लोप ऑफ लाइन u आ गया। इक्वेशन क्या होती है लाइन की, जो एक पॉइंट से पास करती है y - y1 = mx - x1। अब लाइन u ले रहे हैं तो u किससे पास कर रहा है, 2, 3 से पास कर रहा है, तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, तो y1 मेरा 3 है और स्लोप u का कितना है, 2/3। ये u की लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब u का ही स्लोप लिखेंगे, ठीक है। x - x1 कितना, 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3y - 9 = 2x - 4 हो गया हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसपोज कीजिए, 2x - 3y और ये -4 और +9 मीनिंग +5 हो जाएगा। ट्रांसपोज करके कैसे इक्वेशन बनाई है, सो ये मेरी u की इक्वेशन आ गई, एटलीस्ट u मेरे पास आ गया। अब इसी तरह से करके मैं v की इक्वेशन निकालूंगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इसके परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, तो ये इसके परपेंडिकुलर ले लिया तो मेरी इक्वेशन लाइन आ गई, मतलब ये जो लाइन होगी इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब
एक और लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर हो वो भी हमें फाइंड आउट करनी है। ये जो मैंने मेथड किया है सेम यही मेथड को हम फॉलो करेंगे। तो ये मैं इरेज करने जा रही हूँ, ध्यान रखेंगे क्या क्या बातें बताई हैं इधर, ठीक है। चलो अब देखिए, अब इसी का डुप्लीकेट फॉर्मेट आप फॉलो कीजिए, सिर्फ u की जगह v करना है। तो v इज अ लाइन, v इज अ लाइन पासिंग थ्रू, v इज अ लाइन पासिंग थ्रू 2 3, वो भी 2 3 से पास कर रहा है एंड वो भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू उसके नहीं, वो तो हम ले चुके हैं, अब इसकी बारी आ गई। x माइनस 2y प्लस 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बहुत ध्यान से देखिए, पहले मैंने इस पॉइंट को इस लाइन के परपेंडिकुलर लिया था, अब इस पॉइंट को इस लाइन के परपेंडिकुलर ले रही हूँ, तो उससे मुझे v की इक्वेशन निकलेगी, ठीक है। तो अब मैं क्या निकालूंगी, स्लोप ऑफ x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज कितना होगा, माइनस a अपॉन b होगा। तो कितना हो जाएगा हमारा स्लोप, बोलिए, दैट विल बी माइनस a अपॉन b, दैट इज माइनस 1 अपॉन माइनस 3 और सिंपल 1/3। तो स्लोप कितना हो जाएगा इसका, 1 अपॉन 3। एंड क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन जो है हमारे v के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ v क्या होगा, स्लोप ऑफ v हमारा कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज, राइट। क्योंकि v और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, अगर पैरेलल होती तो 1/3 आया तो 1/3 ही ले लेते। और इस लाइन का स्लोप हमने कैसे निकाला, माइनस a अपॉन b, a मेरे पास 1 है और b मेरे पास -3 है, तो स्लोप ऑफ v क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन v कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1 होता है। तो इसमें जो स्लोप लेंगे वो हम -3 लेंगे, v का स्लोप लेंगे, ठीक है, v का स्लोप लेंगे। y1 कितना है मेरे पास 3, अगेन x1 y1 सेम है, स्लोप -3 क्योंकि इसका 1/3 आया था, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज, x माइनस 2, तो ये हो गया y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -3x प्लस 6 और 3x प्लस y, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे हम तो -9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी क्या निकल गई, दो सेपरेट इक्वेशंस निकल गई, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म निकालना है, इन दोनों का। तो ये u हो गया मेरा, ये v। अब तो बताइए कंबाइंड इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यस, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम इसमें दोनों का प्रोडक्ट, ये मेरी u है, u को मैं इरेज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लास्ट का। तो u v इज इक्वल्स टू 0, u मेरा ये है 2x माइनस 3y प्लस 5 और v क्या है 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। बस अब मुझे इनका प्रोडक्ट कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 18x माइनस 9xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 27y, ओके। और ये करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 15x होगा प्लस 5y माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, एक्स वाई वाले देख लीजिए, माइनस 7xy, एक्स वाले क्या हैं, ये मेरा माइनस 3x हो जाएगा, y वाला मेरे पास क्या है 32y हो जाएगा। एंड और क्या बचा मेरे पास, कांस्टेंट टर्म और कोई है इसके अलावा, और कोई नहीं है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये मेरी क्या निकल जाएगी, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू 2 3 एंड पैरेलल टू दिस एंड दिस। सो स्टार्ट करते हैं इसका सब पार्ट 5। इसमें भी हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है, लाइन दैट पासिस थ्रू -1 2 एंड
parallel to this line and other is perpendicular to this line. You can say U is a line that passes through this, parallel to this and perpendicular to this, parallel to this, and V is a line that passes through this and perpendicular to this. U जो लाइन है वो इसके पैरेलल है और जो V लाइन है इसके परपेंडिकुलर, और दोनों ही U V -1 and 2 से पास कर रही हैं. तो हम पहले लिखेंगे लेट U इज लाइन passing through -1 2 and parallel to x plus 3y minus 1 equals to 0. तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं. ये लाइन इससे पास कर रही है और इसके पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 क्या होगा बोलिए. इस लाइन का स्लोप क्या होगा, -a/b यानी -1/3. ठीक है, तो स्लोप ऑफ u कितना हो जाएगा. u क्या है हमारा, इस लाइन के पैरेलल है और पैरेलल में स्लोप्स इक्वल होते हैं, तो रेसिप्रोकल करके साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में सेम स्लोप लेते हैं. तो ये हो गया. अब इक्वेशन ऑफ लाइन u कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1. ये x1 लिया है, y1 लिया है, y माइनस y1 m x माइनस x1. x1 पहले से ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये मेरे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो ये हो जाएगा x प्लस 3y और ये इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -5 इज इक्वल्स टू 0 -6 + 1. तो ये मेरी आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन u. इक्वेशन ऑफ लाइन u. अब हम निकालेंगे इसी तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन v. तो लेट v इज द लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास कर रहा है बोलिए, पासिंग थ्रू -1 2 एंड परपेंडिकुलर टू 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. इसके परपेंडिकुलर है, पहले पैरेलल दिया था, इसके पैरेलल था u जो लाइन था, v लाइन इसके परपेंडिकुलर है. तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं. स्लोप ऑफ 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज -a/b स्लोप होता है. सो हो जाएगा ये हमारा -2/-3 विच इज़ 2/3 -a/b. ठीक है, b पहले से ही नेगेटिव है, तो स्लोप ऑफ v क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज, क्योंकि ये पैरेलल है. ये जो लाइन है v के पैरेलल है, तो 2/3 का पैरेलल स्लोप क्या होगा, -3/2 पैरेलल लाइन का स्लोप. अब इक्वेशन ऑफ v निकाल लेते हैं. इक्वेशन ऑफ v y माइनस y1, ठीक है, इक्वल्स टू m x माइनस x1. सो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, -3x माइनस 3, सो ये 3x प्लस 2y और ये -4 + 3 -1 इक्वल्स टू 0. तो इस तरह से मेरी v की भी इक्वेशन निकल गई, 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. u एंड v की सेपरेट इक्वेशन निकल गई है. अब आप इसको मल्टीप्लाई करके इसकी कंबाइन इक्वेशन निकाल सकते हैं. तो बस अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और इनकी हमारी कंबाइन इक्वेशन जो है वो निकल जाएगी. तो देखिए कैसे हम इसकी कंबाइन इक्वेशन निकालेंगे. u क्या है मेरा, x प्लस 3y माइनस 5 और v क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. u इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0. द कंबाइंड इक्वेशन इज u v इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये हमारी क्या निकल गई. अब हम सिर्फ इन दो इक्वेशंस अलग अलग आ गई. अब हम इनकी क्या कर देंगे, कंबाइंड इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट कर देंगे. कैसे, मल्टीप्लाई करके. ओके, सिंपल हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और हमारी कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी. सो मल्टीप्लाई करेंगे 3x² ओके प्लस 2xy माइनस x प्लस 3xy प्लस 9xy ओके प्लस 6y² एंड -3y
ये हो जाएगा मेरा -15x एंड -10y + 5 = 0। ओके, सो ये हो जाएगा मेरा 3x² + 6y² + 11xy। x का कोफिशेंट्स मेरा क्या है -16x, y का क्या है -13y एंड कांस्टेंट टर्म एक ही है = 0। तो ये मेरी क्या निकल जाएगी, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन निकलेगी। ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द टू लाइन दैट passes through this and one is perpendicular to this and other one is parallel to this and other is perpendicular to this. So here we have finished all the subpart of question number 1 from exercise 4.1. In the next episode we will be starting question number 2 onwards. So till then, keep practicing.